चैप्टर 5 वर्स 13। 13वां श्लोक है 5वें अध्याय का। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। ज्ञानी की रहनी बता रहे हैं भगवान इसमें। थर्ड और फोर्थ चैप्टर में भगवान ने कर्म के बारे में बताया। उचित कर्म क्या है, आध्यात्मिक कर्म क्या है, किस प्रकार कर्मयोगी मोक्ष को प्राप्त होता है। और अब 5वें अध्याय में कर्मों से संन्यास ये कैसे होता है, ज्ञानी की रहनी क्या है, यह बता रहे। तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्ञानी किस प्रकार रहता है ये तो ज्ञानी ही जान सकता है। उसके मन के भाव क्या है, मन है कि नहीं है, उसका चित्त कहाँ अर्पण है, ये तो जिसके अंदर जो भाव है वही जान सकता है। और दूसरा उसको कैसे पहचान सकता है। तो समझने के लिए कुछ उदाहरणों का सहारा लेते हैं। एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक यात्री था और एक ऊंट था उसके पास। ऊंट पर यात्रा करता था। तो एक बार वो अपना ऊंट दिन भर चलाते हुए पहुंचा। एक शाम को एक संत की कुटिया थी, उसको दिखाई दी। तो उसने सोचा यहीं पर रुक जाते हैं, अब आगे रात है, अंधेरा है, आगे ऊंट नहीं जा पाएगा। तो उसने संत की कुटिया के बाहर ऊंट अपना खड़ा कर दिया और उसको बांधने के लिए जब रस्सी देखने लगा तो उसने देखा कि रस्सी तो वो लाया ही नहीं। पिछला डेरे पे ही रस्सी उसकी भूल गई थी, छूट गई थी। अब वो परेशान क्या करे, क्योंकि अब आगे अंधेरा था, रस्सी उसके पास थी नहीं। ऊंट को बांधेगा नहीं तो ऊंट चला जाएगा, इधर उधर हो जाएगा और वो कहाँ जा पाएगा, फिर कैसे करेगा, क्योंकि उसका तो साधन ही यात्रा का ऊंट था। ऊंट के बिना उसकी जीविका खत्म हो जाएगी। अब बड़ा पेश में काफी समय निकल गया। वहां पर संत को जब अंदर खटर पटर सुनाई दी, काफी देर तक उन्हें लगा कि कोई है। तो वो बाहर आए देखने की क्या बात है। तो देखा कि ऊंट वाला खड़ा है, परेशान हो रहा है। संत ने पूछा क्या बात है। तो ऊंट वाले ने बताया कि मैं अपनी रस्सी भूल आया हूँ, अब मैं अपने ऊंट को कैसे बांधूं। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम केवल एक्टिंग करो, तुम केवल दिखाओ उसे कि तुम रस्सी बांध रहे हो। तो ऊंट वाला समझा नहीं, बोला इसका क्या मतलब है, कैसे। तो उन्होंने कहा तुम जो करते हो रस्सी की सहायता से तुम वो करो, बस बिना रस्सी के करो। तो एक बार तो ऊंट वाले को समझ नहीं आया, लेकिन क्योंकि संत थे, कह रहे थे, तो उसने उनकी बात टाली नहीं और उसने बिल्कुल हाव भाव से ये दिखाया कि वो रस्सी से ऊंट को बांध रहा है। और एक पेड़ के इर्द गिर्द उसने सब काम पूरा किया कि जैसे रस्सी से बांध रहा है। ऊंट वहीं खड़ा था, चुपचाप सब देख रहा था। संत ने कहा बस अब निश्चिंत होकर के आ जाओ अंदर कुटिया में, आओ भोजन करो। ऊंट वाला हचकचाया, क्या करे क्या ना करे, ऐसे ऊंट को खुला कैसे छोड़ दे। संत ने कहा आओ बेटा। अब संत की बात नहीं टाल सकता था, मंत्रमुग्ध सा वो संत के पीछे पीछे चल दिया। रात को खाया खाया संत के संग बातें करता रहा, ज्ञान विचार चर्चा, उसे बड़ा आनंद आ रहा था। वो भूल गया कि ऊंट बाहर है और सो गया। सुबह उसने देखा तो ऊंट को अपनी जगह पे खड़े पाया और बहुत खुश हुआ कि अच्छा हुआ उसने संत की बात मान ली और ऊंट कहीं नहीं गया। अब उसने संत से आज्ञा ली और चलने के लिए ऊंट पे बैठा। अब उसको चलने के लिए बोले तो ऊंट चले नहीं, ऊंट जड़बट खड़ा वहीं पर। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, संत ने क्या जादू कर दिया कि ऊंट रात भर खड़ा था अभी भी जा नहीं रहा है। तो फिर उतर करके वो संत के पास गया, बोला कि ऊंट तो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से,
आपने क्या कर दिया? तो संत ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, तुमने जो किया था उसको ठीक करो। तो उसने कहा मैंने क्या किया था? तो संत ने कहा तुमने रस्सी से बांधा था ऊँट को, खोलो, जैसे बांधा था वैसे खोलो। ऊँट वाले ने रस्सी को उसी तरह खोला और तब उसने ऊँट को चलने के लिए कहा तो ऊँट चल दिया। ऊँट चल दिया, वो भी चला गया और उसको लगा संत ने कुछ मैजिक किया है, रास्ते भर बड़ा खुश होता हुआ चला गया। पर ये मैजिक नहीं था, ये केवल भ्रम जाल था। ऊँट को उसकी आदतों ने, उसके स्वभाव ने भ्रम के जाल में बांध रखा था। वहां कोई रस्सी नहीं थी, लेकिन बरसों बरस की आदतों के कारण ऊँट को ऐसा लगा कि उसको रस्सी से बांध दिया गया है और वो बंध गया। अब जब उसको चलने के लिए कहा गया तब भी वो नहीं चल पाया, क्योंकि उसे लगा कि वो बंधा हुआ है। तो ऊँट क्योंकि देख नहीं सकता था, उसके अंदर वो ज्ञान नहीं था कि वो देख पाता कि रस्सी नहीं है। और एक बुद्धिमान जो उसको ऊँट को चलाने वाला था वो जानता था कि रस्सी नहीं है। वो संत जानते थे कि रस्सी नहीं है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क होता है कि ज्ञानी जानता है कि कोई बंधन है नहीं, अज्ञानी बंधन को स्वीकार करके चलता है। ज्ञानी की रहनी और अज्ञानी की रहनी में यही अंतर है। अब भगवान कहते हैं कि नव द्वारे पूरे देही, कि ये जो देह है इसके अंदर 9 द्वार हैं और इसको एक पुर बताया जहाँ पे रहा जाता है स्थान। जैसे किला होता है, शहर होता है, उसको पुर कहते हैं कि उसमें लोग रहते हैं इस प्रकार से। तो इसी तरह जीवात्मा रहती है अपने इस शरीर के अंदर, इसे रहने का स्थान समझ करके रहती है और इसमें अपने आप को ट्रैप्ड या बंधा हुआ फील करती है। धीरे धीरे वो भ्रम के जाल में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भूल जाती है, परमात्मा के साथ अपने जुड़ाव को भूल जाती है और उसे क्या लगता है कि वो शरीर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे ऊँट को लगा कि वो रस्सी से बंधा हुआ है। जीवात्मा को लगता है कि मैं इस शरीर के साथ बंधा हुआ हूँ और मैं इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। ये शरीर ही मेरा घर है, यही मेरा अस्तित्व है कि ये है तो मैं हूँ, ये नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। अब जो ज्ञानी है उसका अस्तित्व कैसा है, उसकी रहनी कैसी है कि उसने संन्यास ले लिया है, उसने अपने आप को अलग कर लिया है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कार्यं। वो किसी कार्य को करता नहीं है और सुख से रहता है। सभी कर्मों से उसने मन से संन्यास ले लिया है, क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है वो, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। कि न तो उस परमात्मा ने कर्म की रचना की है, न कर्तापन की रचना की है, न ही कर्तापन से संयोग की रचना की है कि कर्म करता है कर्ता भाव के साथ और उससे जो फल उत्पन्न होता है उसके संग संयोग को स्वीकार करती है जीवात्मा और तब इस शरीर के संग बंधन में आ जाती है। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि परमात्मा ने इसमें से किसी की भी रचना नहीं की। तो कैसे कैसे अपने आप को बंधा पाती है जीवात्मा, क्योंकि वह अपने आप को कर्ता मान लेती है, अपने स्वभाव के अधीन होकर के। स्वभाव अपना जो स्वयं का भाव है, जो आदतें संस्कार जिससे उसका ये शरीर बना, उसी भाव में वह बंधन के अंदर आ जाती है और अपने आप को बंधा हुआ मान लेती है शरीर के साथ। लेकिन जो ज्ञानी है वो अलग होके देख रहा है। वो अपने कार्यों से मुक्त है,
उसका शरीर उसी प्रकार चल रहा है जिससे जैसे कि एक अज्ञानी पुरुष देखता है दूसरों को चलते हुए, बात करते हुए, सोचते हुए, तो आपको क्या लगता है साधारण व्यक्ति को कि दूसरे व्यक्ति के साथ वो जुड़ा नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, किस तरह व्यवहार कर रहा है, इससे तो आप आजाद है ना। दूसरे व्यक्ति के कार्यों में आपका कर्तापन नहीं है और न ही उसके कार्यों से उत्पन्न होने वाले फल के साथ आपका जुड़ाव है। ठीक इसी तरह जो ज्ञानी है वो अपने ही कर्मों को देख रहा होता है, वो उसी तरह से मुक्त होता है। वो दूर से देख रहा होता है कि कैसे उसका शरीर चल रहा है, उसकी इंद्रियां काम कर रही हैं, क्योंकि वो जानता है कि इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं। कि आंख है उसका देखने का काम है, वो देख रही है, कान है उसका सुनने का काम है, वो सुन रहा है, पैर है वो चल रहे हैं, हाथ है वो कार्य कर रहे हैं, और वो केवल देख रहा होता है। ऐसा कैसे होता है? जब आप स्वप्न देखते हैं तब क्या होता है, आप दृष्टा होते हैं स्वप्न के। स्वप्न में जो कुछ हो रहा होता है वो हो रहा होता है, आप केवल उसे देख रहे होते हैं, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। अब मान लीजिए ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है पूरा का पूरा, ये भगवान का, परमात्मा का एक स्वप्न है और वो प्रेम के साथ लीला कर रहे हैं। ही इज इन ब्लिस ऑल द टाइम। परमात्मा आनंद स्वरूप है और उसका जो स्वप्न है वह आनंद में है। तो अपने ही आनंद में परमात्मा खेल कर रहे हैं और उनके स्वप्न में सभी जीवात्माएं, हम सब उनके स्वप्न के अंदर हैं। अब यदि हमारा जुड़ाव, हमारी जीवात्मा का जुड़ाव उस परमात्मा के आनंद स्वप्न के साथ है तो हम भी आनंद में होंगे। पर जो जीवात्मा अज्ञान में है वो क्या कर रही है कि वो अपने अपने स्वप्न का रचना कर रही है। उसे परमात्मा का स्वप्न स्वीकार नहीं, वो उसमें अपनी अपनी कार्यशैली उत्पन्न कर रही है, अपनी अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर के, अपनी अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपना अपना कार्य कर रही है और उसके स्वप्न में छेड़खानी करने से व्यवधान उत्पन्न कर रही है और परेशान हो रही है। जैसे एक बैड एक्टर है, एक ऐसा एक्टर है, एक ऐसा जो जैसे स्टेज के ऊपर एक्टिंग हो रही है, अभिनेता आते हैं अपना अपना अभिनय करके जाते हैं, तो जो अच्छा अभिनेता है उसको जैसा डायरेक्टर ने बताया वैसा करके चला गया, तो जो प्ले था वो अनवरत रूप से चलता रहा, जैसा डिजाइन किया गया था चल रहा है। लेकिन जो बुरा एक्टर है वो क्या किया, उसने वो डायलॉग उसको नहीं समझ आए और उसने अपने बोल दिए, अपने तरफ से उसने कुछ कर दिया, अब कहानी बदल गई, कुछ की कुछ हो गई। तो डायरेक्टर ने जैसा डायरेक्ट किया था उसमें वो प्ले बहुत ही पानी की धार की तरह बहता जाता आराम से, कोई व्यवधान नहीं आता। लेकिन क्योंकि अलग अलग अभिनेताओं ने आकर के अपने अपने अभिनय करने आरंभ कर दिए, तो जैसे जल की शांत नहर के बीच अलग अलग पत्थर आ गए, अब भंवरें उत्पन्न हो गई और उसमें भंवरों में, समस्याओं में लोग फंसते चले गए जीवात्माएं। अब वो उसी में घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं बार 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 बार, और उन्हें उसमें मजा आने लगा। सबसे बड़ी बात क्या है, जब तक वो उसके अंदर फंसे हैं तब तक तो ठीक है, फिर भी यदि निकलना चाहते हैं तो, पर नहीं, उससे भी बुरा क्या होता है कि आसक्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? एक मदिरा पीने वाले को आप समझाते हैं कि छोड़ दो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उसे मालूम है कि उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और फिर भी वो पीता है। क्यों नहीं छोड़ पाता? वो जानता है उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके घर परिवार के लिए अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली इज नॉट गुड, पर तब भी वो करता है। क्यों? आसक्ति हो जाती है, छोड़ नहीं पाता, आदत हो जाती है। किसके वशीभूत है? अपने स्वभाव के वशीभूत है। ठीक ऐसे ही जीवात्मा
अपने ही स्वभाव के वशीभूत होकर के करती रहती है। क्या करती है उसे नहीं पता, क्या करना चाहिए वो नहीं जानती, क्योंकि परमात्मा के उस दिव्य स्वप्न के साथ अब उसका जुड़ाव नहीं है। वो अपना ही सपना देख रही है, अपने ही कार्य कर रही है और हेवायर है, क्योंकि उसका जो एंकर है वो छूट चुका है, उसका बैलेंस खत्म हो चुका है। लेकिन जो ज्ञानी है वो कैसे रहता है? ये जो श्लोक है वो ज्ञानी के हैं। वो कैसे रह रहा है? वो अपने उस 9 द्वार पूरे देही, उस 9 द्वार वाले देह के अंदर, 9 द्वार था जैसे आंख, नाक, कान आदि है, ये सब इनको भगवान ने 9 द्वार बताया है। इनसे आता और जाता है शरीर के अंदर। जो ये द्वार हैं इनसे किसी भी चीज का अंदर प्रवेश होता है शरीर के अंदर और वो बाहर आती है। तो आने और जाने का द्वार क्या काम आता है? आने और जाने के काम आता है। ठीक इसी तरह शरीर में 9 द्वार है और उनसे प्रवाह गति अनवरत रूप से होती रहती है बाह्य जगत के साथ। तो 9 द्वार वाली इस देह के अंदर जो अनंत सनातन स्वरूप जीवात्मा है, परमात्मा का ही एक अंश रूप जीवात्मा है, ज्ञानी की जीवात्मा, वो पूर्ण आनंद के साथ रहती है। अपने सत्य स्वरूप को पहचानते हुए वो वहां सुरक्षित रहती है। और किसी भी कैसे सुरक्षित रहती है? यदि कार्यों के संग जुड़ाव होगा तो वो नहीं आनंद में रह पाएगी। उसका काम कर रही होती है, परमात्मा का काम कर रही होती है, बस तो आनंद में रहती है। और अपने ही हाथों, पांव और इंद्रियों से काम करती है इस प्रकार कि जैसे कोई एक्टर स्टेज के ऊपर काम कर रहा है, उसके दिए हुए कार्य को संचालन कर रहा है। पर ऐसा होते हुए भी कोई पपेट नहीं है, वो कठपुतली नहीं है। उसके अंदर चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं जो वो चूज कर सकती है जीवात्मा। वो चाहे तो परमात्मा के साथ जुड़ के रहे, चाहे तो अपना खुद का सृजन करे। अब ये उसके ऊपर है कि उसे आनंद में रहना है या विषयों में रहना है। तो ये चॉइसेस हमेशा जीवात्मा के पास होती है। योगानंदा कहते हैं, इवन दो द लॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मैन and for placing him in cosmic delusion as present in nature, yet he has given his sons the power of free choice, either to yield to the harmful misery-making temptation of his physical impulses and environment, or to follow the inner guidance of wisdom flowing from God. तो उस inner wisdom के, उस ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के साथ कैसे जुड़ाव हो, यह जानना भी तो आवश्यक है। क्योंकि हाथ पैर मारने से ईश्वर के साथ जुड़ता नहीं व्यक्ति, और उससे दूर होता चला जाता है। अपनी चॉइसेस, अपने झंझटों में फंस के, अपनी बुद्धि के, अपने मन के वशीभूत होकर के और अधिक गहरे गिरता चला जाता है। तो कर्मों के द्वारा जो बात बार बार बताई गई कि उत्तम कर्मों के द्वारा ही इस संसार से छूटा जा सकता है, उसी के द्वारा धीरे धीरे यहां से निकला जा सकता है। The divine omnipresent consciousness of the Lord is aware of all men's prayers. प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना वो जरूर सुनते हैं। जिसने काम दिए, क्या उसके पास श्रवण शक्ति नहीं है? जिसने हमें आंखें दी, क्या वो देख नहीं सकता? वो देख सकता है, वो सुन सकता है। आप कहीं भी किसी भी रूप में उससे प्रार्थना करते हैं, वो जानता है कि तुम प्रार्थना कर रहे हो। वो तुम्हें देख भी सकता है, सुन भी सकता है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना सत्य होनी चाहिए। क्या चाहते हो वो मन में स्थिरता होनी चाहिए। What you want, say it to the Lord. And then He gives.
चाहते हैं? परमात्मा से जुड़ना और उत्तम कार्य करना। नहीं, एक ही इच्छा बताइए बस। उत्तम कार्य करना, यहाँ तो कार्य के संग जुड़ाव आ गया, कर्तापन आ गया, ये तो शरीर के संग बंधन आ गया। संसार से मुक्ति जब तक कोई नहीं होगी तब तक आगे कैसे जाएंगे। मोक्ष है ना, परमात्मा से जुड़ना, संसार से मुक्ति, इसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का अधिकारी बनना पड़ता है। हम मांग ले तो हमें मिल तो नहीं जाता। हम यहाँ खड़े होकर के चाहें कि हमें जो समुद्र के बिल्कुल तलहटी में चमकदार मोती है वो हमें मिल जाए, कैसे मिलेगा? हमें जा करके समुद्र के पास जाना पड़ेगा, अंदर कूदना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा, उसके तलहटी तक जाना पड़ेगा, वहां से मोती को बाहर लाना पड़ेगा, तब हमारे पास वो रत्न आ सकता है। तो उसके लिए इतना करना पड़ता है। अब जैसे अभी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि उन्हें साधना चाहिए। महाअवतार बाबा जी ने जो योगी राज को, नारी माँ से आपको साधना सिखाई थी, क्रिया साधना, वो उन्हें चाहिए। ओके। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी इच्छाएं जरूर होनी चाहिए। मतलब इच्छा तो आदमी के पास धन संपत्ति की भी होती है, परिवार की भी होती है, स्वास्थ्य की भी होती है, तो ऐसी इच्छा होना अच्छी बात है, पर उसके लिए फिर आप प्रयास करिए। उसके लिए अधिकारी बनिए। और अधिकारी बनने के लिए क्या है, तो हमारे वेदांतिक धारा में एक श्लोक मिलता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मुद्र फल भोग विराग, समाधिष्ठित संपत्ति मोक्षुत्वम चरिति। कि मोक्ष का अधिकारी कौन? मोक्ष का अधिकारी बनने के लिए 4 साधन चाहिए होते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, ये शुद्ध होना चाहिए नित्य और अनित्य के बीच। पढ़ करके सीख करके हमारे अंदर ये तो आ जाता है कि ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, ये इम्परमानेंट है। हमको मालूम पड़ गया कि ठीक है, संसार आने जाने छाया है, इसमें कुछ भी सदा के लिए नहीं है। पर फिर भी हम जीते तो ऐसे ही हैं जैसे सदा के लिए जीते, तो हम इसी तरह हैं। हमको हर चीज से फर्क पड़ता है, हर चीज से फर्क पड़ता है। हम क्या खाते हैं, मान लीजिए आप जैसे चाय पीते हैं, आपको चाय वैसे नहीं मिलती तो आप दूसरी चाय बनाते हैं। हमको हर चीज से फर्क पड़ता है। आपको जैसे कपड़े पहनने होते हैं, वो नहीं मिलते तो आप उसको, कपड़े को अपने धोते हैं, प्रेस करते हैं, गंदा हो गया, फर्क पड़ता है ना। तो नित्य और अनित्य के बीच यदि विवेक जागृत हो गया तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। हमारे किसी प्रिय को कोई दुख होता है, बीमार हो जाता है, चला जाए वो तो बहुत बड़ी बात है, पर यदि बीमार भी हो जाए तो हमें फर्क पड़ता है। कोई दूर हो जाता है तो हमें फर्क पड़ता है। बच्चे चले जाते हैं तो माओ को बहुत फर्क पड़ता है। तो कहाँ नित्य और अनित्य के बीच विवेक जागृत हुआ? तो पहला साधन ही पूरा नहीं है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक,
नित्य और अनित्य के बीच विवेक जागृत हो जाना। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, उसको छोड़कर अनित्य के साथ संयोग, यह है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। यह मूत्र फल भोग विराग, जो हम कार्य कर रहे हैं उनके फल से हमारा वैराग्य हो जाना। जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, लगे ही ना कि ये शरीर कार्य कर रहा है तो ये शरीर मेरा है। जैसे अभी बताया भगवान ने कि अपने ही शरीर के अंदर वो जीवात्मा कैसे रहती है, वो केवल बाहर से दिख रही होती है। उस तरह से अपने ही कार्यों के फलों से वैराग्य हो जाना, कार्यों से विरक्ति, उसके कर्तापन से विरक्ति और उसके फल से विरक्ति। जैसे भगवान ने कहा ना कि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान ने न कर्म बनाए, न कर्ता बनाया और न ही कर्म के फलों का संयोग बनाया। तो ये सब किसका बनाया हुआ है? ये सब उस अज्ञानी जीवात्मा का बनाया हुआ है। तो कर्मों के फल से वैराग्य हो जाना, कर्मों का मन से त्याग कर देना, ये दूसरा साधन है। मोक्ष की तैयारी का ये अधिकार का ये दूसरा साधन है। संसार से हम विरक्ति क्यों मांगते हैं, संसार से पार क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि परेशान हो गए संसार। अभी संसार बहुत सुंदर हो जाए तो आप बोलेंगे नहीं, अभी जब राज आ जाए लेने के लिए तो बोलेंगे नहीं, अभी बहुत मजा आ रहा है, अभी नहीं जाना है। और यदि उसमें परेशानियां हैं, करते करते काम थक गए हैं या किसी भी तरह की परेशानी है, ज्ञान कब उदय होता है? या तो जब वेदांतिक चर्चा हो रही होती जैसे अभी हो रही, या शमशान के ऊपर बैठे होते हैं तब। अभी ये दोनों ही परिस्थितियां नहीं है और किसी प्रकार की जीवन में परेशानी भी नहीं है। तब यदि यमराज आ जाए तो हम मुंह मोड़ के बैठ जाएंगे, मेरे लिए नहीं आया। संसार से विरक्ति, संसार से मोक्ष उसे मिलता है जो सभी कर्मों का त्याग कर चुका होता है। कर्मों से ही जुड़ाव नहीं, उसके कर्तापन से कोई मतलब नहीं और कर्मों के फल से कोई संयोग नहीं। क्षमा दृष्टि की संपत्ति 6 संपत्तियां मानी गई हैं। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो बहुत प्रकार की संपत्तियां होंगी आप लोग के पास, लेकिन क्या ये संपत्तियां हैं? इन्हें कहा गया है संपत्ति, ये वेल्थ है। शम, मन का नियंत्रण, कि मन कहीं जाए ना। आपने उसे कहा कि तुम प्रभु के चरणों में रहो तो वो वहां से हिले ना, ये नियंत्रण। पर क्या होता है कि जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो मन का नियंत्रण, कहीं न जाए, कहीं न जाए। अब ये तो ठीक है, धीरे धीरे ध्यान करने वाले को लगने लगता है कि मेरा मन कहीं नहीं जाता। पर यदि मन कहीं नहीं जाता, मन पे नियंत्रण है, तो किसी चीज का दुख भी नहीं होना चाहिए। मन ही तो है जो दुख देता है, मन ही तो है जो सुख भी देता है। यदि आपने मान लिया कि नहीं मुझे तो दुख नहीं होता, मैं तो परे हो गई सबसे, हम परे हो गए, तो सुख भी नहीं होना चाहिए। सुख क्यों होता है? कोई अच्छी चीज खरीद ली आपने तो खुश हो जाते हैं। बच्चे एग्जाम में फर्स्ट आ गया तो आप खुश हो जाते हैं। कहीं चले गए, कुछ अच्छा सीन देख लिया, कुछ म्यूजिक सुन लिया तो आप खुश हो जाते हैं। तो मन पे नियंत्रण है तो न उसे सुख होना चाहिए न उसे दुख होना चाहिए। तो इसको तो मेंटल कहते हैं।
कि न उसे सुख हो रहा है न उसे दुख हो रहा है, ऐसे बैठा है जैसे ऐसा ज्ञानी नहीं बनना हूँ। जब राजा जनक को लेने यमराज आए तो राजा जनक ने कहा कि मैं प्रजा को कैसे छोड़ जाऊं, आप मुझे वैकुंठ ले जाने के लिए आए थे भगवान। यमराज आए तो उसको मृत्यु लोक में स्वर्ग नरक में नहीं, सीधे वैकुंठ के लिए आए थे राजा जनक को लेने। तो राजा जनक ने कहा मैं तो तैयार हूँ वैकुंठ चलने के लिए, लेकिन मैं अपनी प्रजा को कैसे छोड़ जाऊं। तो यमराज ने कहा कि कोई जाएगा तो आप ले जाएंगे कि यूं ही ले जाएंगे। राजा जनक ने कहा वैकुंठ कौन नहीं जाना चाहेगा, सब जाना चाहेंगे। यमराज ने कहा पूछ लीजिए। जब पूछने गए सबसे पहले ऋषि मुनियों को कि वो तो ज्ञान पथ पे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी साधना बाकी है, अभी हमारी तपस्या बाकी है, अभी हमें वो दर्शन नहीं हुए, अभी हमें वो सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई, अभी हमारा समय नहीं आया, ऐसे नहीं जाएंगे। धनाढ़ व्यक्तियों के पास गए कि ये बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी पोते पोतियों का सुख देखना बाकी है, अभी संपत्ति को हमने उस सीमा तक नहीं पहुंचाया, या अभी हमने ये किताबें नहीं पढ़ी जो हमें पुस्तकें पढ़नी थी ज्ञानवर्धन के लिए, अभी समय नहीं आया। ऐसे करते करते कोई तैयार नहीं हुआ वैकुंठ जाने। तब राजा को लगा कि जो पिग्स हैं इस टाइम में खेल रहे हैं, सुअर के बच्चे हैं, वो तो चले जाएंगे इतनी गंदगी में। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वो भी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो वैकुंठ जाने तैयार नहीं होता, इतना चुनाव है, इतना अधिक चुनाव है, कोई भी तैयार नहीं होता। तो मन का नियंत्रण, सुख और दुख के जाल में ऐसा फंसा है मन कि वो चाहता नहीं कहीं, वो आजाद ही नहीं है। इस संसार में इस तरह फंसा है कि वो आजाद ही नहीं है, तो वो कहीं जाना ही नहीं चाहता, वो इसी में रहना चाहता है। उसे आसक्ति हो जाती है संसार के साथ, उसके सुखों के साथ आसक्ति है और उसके दुखों के साथ भी उसकी आसक्ति है। दम कहते हैं नियंत्रण इंद्रियों का, कि आपकी इंद्रियां कहाँ जा रही है, उनका नियंत्रण, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया। तो मन पर नियंत्रण होता है, उसके बाद दम, उस पर नियंत्रण होता है। उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, समत्व की तरफ जाने के ये उपाय हैं जिनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, उन संपत्तियों पर अधिकार होना चाहिए, और तब कोई बनता है मोक्ष का अधिकारी। अभी एक चौथा साधन बाकी है, मुमुक्षुत्व, कि वो मुमुक्षु बन जाए, कि एक खोज, एक प्यास और कुछ नहीं चाहिए, कि मुझे तुम्हारे नाम के अतिरिक्त, मुझे तुम्हारे साथ के अतिरिक्त अब और कुछ नहीं चाहिए, ये भाव। और वो प्यास इतनी तेज लग जाए कि उसके बिना रहा न जाए। जैसे मीरा गाती है ना कि यदि में तो प्रेम दीवानी, तो दीवाना बन जाता है ना जब भक्त भगवान का, तब वो मुमुक्षुत्व, तब वो मोक्ष का अधिकारी होता है। तो केवल दीवाना होने से नहीं होता है कि कुछ लोग केवल राम 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 सारे दिन करें और कहें कि हमें तो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। पर क्या आपके अंदर नित्य और अनित्य का विवेक जागृत हो गया है? क्या फलों से, कर्तापन से छुटकारा मिल गया है? क्या उन 6 संपत्तियों पर अधिकार है आपका? और तब क्या केवल भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, ऐसा है? यदि नहीं, तब क्या करें? तब जो भगवान ने बताया ये तो ज्ञानी की रहनी है। अब अज्ञानी की रहनी कैसे हो? उसे क्या करना चाहिए कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़ पाए? तो उसे आध्यात्मिक कर्मों का चुनाव करना चाहिए।
उसे संसार के साथ न जोड़ करके नाता भगवान के साथ नाता जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उसे गुरु वचन सुनना चाहिए कि जहां आप फंस जाएं तो गुरु क्या कह रहे हैं ये जानना चाहिए और उनके वचनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं। और वो प्रकाश कौन सा प्रकाश पाना है कि जब प्रत्येक शरीर के अंदर से, प्रत्येक वस्तु के अंदर से और अपने अंदर से भी वो दिव्य ज्योति निकलती दिखाई दे, उस प्रकाश तक जाना है। तो उस प्रकाश को कौन दिखाएगा? अभी तो सब जगह अंधेरा दिख रहा है ना, हर एक बॉडी दिख रही है, दीवार दिख रही है, चट्टानें दिख रही हैं, कोई भी वस्तु दिखती है तो वो वस्तु दिखती है, उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश कहाँ दिखता है? इसी को अंधेरा कहते हैं। तो वो प्रकाश तब दिखने लग जाएगा, वहां तक जाना है। कौन लेके जाएगा? गुरु लेके जाएंगे। तो गुरु मिलाते हैं परमात्मा से, अंधकार को दूर करके उस ज्ञान के प्रकाश तक लेके जाते हैं गुरु। इसीलिए गुरु को हम प्रथम पूज्य कहते हैं। सोच रही हूँ ये मन कैसे सुख और दुख से विरक्त होगा। अपनी स्थिति पे विचार करो तो हताशा होती है, निराशा होती है कि हम इस तरह फंसे हुए हैं, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से। तो अपनी स्थिति पर विचार करने की जगह अपने फोकस को भगवान पर लगाइए। फोकस ऑफ योर अटेंशन, योर धारणा should not be you, it should be him. यदि निराशा हो रही है, वो हो रही होती है, सबको होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पर यदि हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमने बात को ठीक से समझा नहीं। क्या कहा भगवान ने? कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम तो कर्म के भी अधिक, तुम, उन्होंने बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते कि तुम केवल कर्म के अधिकारी। पहले उन्होंने ये बताया, ये ज्ञान है उसके लिए जो आगे बढ़ रहा है। और ज्ञानी का उन्होंने क्या रहनी बताया कि वो उसने कर्म से भी संन्यास ले लिया कि कर्म भी मैं नहीं कर रहा। अब ये ज्ञानी, ये ज्ञान का पाठ आ गया। तो जब वो इस रास्ते पे साधक बढ़ रहा है तो उसका क्या है कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उससे जो फल प्राप्ति हो रही है उसका अधिकार नहीं है। तो कर्म क्या है? कर्म है श्रेष्ठ आध्यात्मिक कर्म कि उसका ध्यान करो, उसका नाम लो। अब क्या मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये उसके हाथ में। देखिए, एक बात होती है कि किस्से कहानियों में हम पढ़ते हैं कि हजारों जन्म लग गए, हड्डियों के पहाड़ बन गए और दीमक लग गई शरीर के ऊपर, ऐसी ऐसी समाधि ली, दीमक लग गई शरीर के ऊपर। अब यहाँ तो एक चींटी काट जाए तो इंसान नाचने लगता है, तो कैसे वो समाधि आएगी कि दीमक लग जाए? ये तो बहुत बड़ी बात है, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। पर करना किसे? करना हमको है ही नहीं। यदि हम इस बात को जान लें, अच्छी तरह अपने अंदर उतार लें कि हमको नहीं करना है, हमको नहीं चलना है, वहां तक जाना है। किसे करना है? वो उसे करना है, और उसके हाथ में सब कुछ है, टाइम और स्पेस। वो कौन है? वो महाकाल है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कौन है? वो महाकालेश्वर है। काल जिसके नियंत्रण में है वो है। तो उसके लिए अनेकों जन्म, क्या आंख बंद की और खोला और बहुत सारे जन्म निकल गए, बहुत से युग पार हो गए। तो ऐसे क्यों सोचते हो कि अभी अनेकों जन्म लगेंगे? तो अनेकों जन्म का आदमी इस तरह गणित लगाता है कि मान लीजिए 70 साल इस जन्म में हुए, 70 साल अगले जन्म में हुए, 70-80 साल हम जीते रहे, तो पता नहीं कितने साल बाकी हैं। पर जो महाकालेश्वर है, वहां तो समय का अर्थ ही नहीं। आपने एक पलक बंद की और खोली और आप
यू आर। आपने आंख बंद करी तब आप अज्ञानी थे, आपने आंख खोली और ज्ञानी है। इतना ही लगता है समय, क्योंकि समय उसके हाथ में है, समय बीच में जाता ही नहीं, समय का जाना दिखता ही नहीं। तो निराश होने के लिए कुछ है नहीं। निराशा केवल इसलिए है क्योंकि हम फिर अपने आप को कर्ता भाव में पाते हैं कि हम कैसे करेंगे। हमें करना ही नहीं है, हमारे बस का ही नहीं है। ऊंट जैसे बंधा है रस्सी से, वैसे बंधे हमको। वो भ्रम का जो जाल है उसने हमें ऐसे बांध रखा है कि हमको दिखता ही नहीं कि हम तो बंधे हैं ही नहीं। जीवात्मा परमात्मा के साथ सदा से है। परमात्मा ने उसका साथ कभी छोड़ा ही नहीं। वो इतना प्यार करते हैं हर जीवात्मा को कि वो उसको छोड़ सकते ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अब एक माँ चाहती है कि बच्चा चले, छोटा बच्चा, तो वो उसको पकड़ती नहीं है, वो उसको दूर से चिपके देख रही होती है। उसके सामने खिलौना पड़ा होता है, उसको लेना होता है बच्चे को, तो वो देखती है कि यार छोड़ दूंगी तो वो चलेगा अपने आप। बहुत पेरेंट्स जब बहुत पॉजिटिव होते हैं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं उनको कि छोड़िए नहीं तो ये चलेगा नहीं। गोद में उठाए रखते हैं, उसके मांगने के पहले खिलौना पकड़ा देते हैं, तो बच्चा चलना नहीं सीखता। तो माँ क्या करती है, जो वाइज मदर होती है, वो दूर से देखती है कि ये चलेगा, ये जाएगा, खिलौना उठाएगा, पर अपनी आंख नहीं हटाती बच्चे पे से। ठीक वैसे ही परमात्मा इज वॉचिंग, इज वॉचिंग। और जब तुम गिरोगे तो तुरंत वो उठाएंगे। पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो देख रहे हैं। उसके प्रेम को, उसके प्रकाश को फील करो, तब निराशा नहीं होगी। और जो माँ है ना, जो फादर है, परमात्मा को आप पिता में रूप में देख लो, माता के रूप में देख लो, व्हाटएवर यू फील लाइक, तो वो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट। आपके मन के अंदर भी है, आपके शरीर के बाहर भी है। उससे कुछ छुपा नहीं है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सो फील हिज प्रेजेंस, feel his love and light। और समय बीतने से पहले you will be awake। He is watching। गुरु परमात्मा देख रहे हैं। जब जिसको जैसा चाहिए होता है उसको वो अधिकार आपके अंदर आना चाहिए, आपको अधिकारी बनना चाहिए। जैसे ही आप जिस भी चीज के अधिकारी होते हैं आपको मिल जाते हैं। जब आप उस साधना के अधिकारी होंगे जो महाअवतार बाबा ने लाली मार्शल को दी, यू विल गेट इट। योगीराज ने अपने शिष्यों को जो साधना दी, जब आप उसके अधिकारी होंगे वो भी मिल जाएगी। भगवान कहते हैं ना, मेरे पास तुम संदेह लेकर के आओगे तो मैं तुम्हें 10 गुना अधिक संदेह दूंगा। मेरे पास तुम प्रेम लेके आओगे, मैं तुम्हें 10 गुना अधिक प्रेम दूंगा। किसी व्यक्ति पर विश्वास मत करिए, उस परमात्मा पर विश्वास करिए जो हर कण में है, जिसने हर कण को बनाया है। कोई थर्ड पर्सन बीच में आता नहीं। इट्स अ जर्नी बिटवीन यू एंड योर डिवाइन सोल, द सेल्फ।
बंधन क्या से क्या करना मुक्ति चाहिए? तो पॉसिबल ही नहीं हो पाती। जैसे आपने पिछली क्लास में भी ये बताया था, जो हर चीज में हमारी डिजायर ही आगे आ रही। जब तक डिजायर है जब तक बंधन है, तो बंधन से मुक्ति तो परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करो, उसके प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करो। उस प्रकाश से धीरे धीरे कामनाएं कम होती हैं, मोह कम होते हैं। कर्म भी वैसे ही करने पड़ेंगे, नियंत्रण करना पड़ता है मन पे। मन तो भागता है, देखो मन हमेशा भागता है। जैसे हम जिम जाते हैं बॉडी की ट्रेनिंग के लिए, वॉक करते हैं, जिम जाते हैं। आप 6 महीना गए, फिर आपने 6 महीना छोड़ दिया, तो वापस वहीं पर आ जाते हैं ना जहाँ शुरुआत हुई थी। ठीक इसी तरह मन का नियंत्रण, उसको नियंत्रित करना कि उसके अंदर कामनाएं पैदा ना हो, कि उसके अंदर इच्छाएं पैदा ना हो, निराशाएं पैदा ना हो। इसके लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ध्यान साधना वही मन का जिम है कि वो भाग भाग के जा रहा है, आप उसको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। करते 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 बनत बनत बन जाएगा। निराश नहीं होना है, छोड़ना नहीं है, करते रहना है। एक दिन हो जाएगा। एक दिन हो जाएगा। देखिए, टेक्निक इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि क्या साधना है हमको मिल जाए, पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे और कोई साधना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो गोल, डेस्टिनेशन। आप परमात्मा पे ध्यान, कुछ नहीं आता। एक अनपढ़ गंवार को कुछ नहीं आता। कबीर ने कौन सी पढ़ाई करी, या उनके गुरु ने उनको कौन सी साधना दी, एक राम नाम दिया। मीराबाई तो कहीं गई नहीं। साधना अपने आप उठाते हैं, गुरु भगवान वो अपने आप उठाते हैं, रास्ता वो अपने आप बिठाते थे, सब कुछ सीधा कर देते हैं अपने आप। कितना फेथ होना चाहिए उनके ऊपर, इतना अडिग विश्वास होना चाहिए उनके ऊपर, that he will come, he will do everything for you. घबराओ मत, विश्वास मत खो, निराश मत हो। He will come. और तभी मिटेगा, तभी मिटेगी। कामनाएं पूरी तरह से कम हो जाती हैं, आपके प्रयासों से कम हो जाती हैं, पर जड़ से नहीं जाती। क्योंकि क्या है, ये मनुष्य का स्वभाव है, गुणों में बंधा है। गुण किसको कहते हैं? उसी रस्सी को, रस्सी गुण का एक पर्यायवाची रस्सी भी है। वो जैसे ऊंट बंधा है, वैसे सब बंधे हैं हम गुणों से। तो हमको जब रस्सियां दिख रही है, हम खोलेंगे कैसे उसको? गलती नहीं है मनुष्य की, उसका स्वभाव ही यही है। तो परमात्मा का प्रकाश ही उसे दिखाएगा कि तुम बंधे नहीं हो, स्वतंत्र हो। तो छोड़ते नहीं अपने बच्चों को। आप जितना उनको प्यार करोगे, वो उतना आपको प्यार करेंगे। आप अपने बच्चों को प्यार करोगे तो ये मोह हो गया। आप परमात्मा को प्यार करोगे तो ये साधना हो गई। माँ, हमें फिर पूरा टोटली डिटैच होकर रहना चाहिए। हम ऐसे नहीं, इस अदर वे राउंड। आप डिटैच होने का प्रयास मत करिए। उसमें क्या होगा कि आप अपने कर्तव्य भी छोड़ दोगे। कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है। जैसे आपके बच्चे हैं तो उनके लिए आपके कर्तव्य वो आपको पूरे करने हैं। ज्ञानी का क्या दिखाया उन्होंने? ज्ञानी की रहनी क्या बताई? ज्ञानी भी तो काम कर रहा है। जो पूर्ण ज्ञानी है, जिसके अंदर परमात्मा तत्व उतर चुका है, वो भी काम कर रहा है। हाथ पैर इंद्रियां उसके भी काम कर रहे हैं।
परमात्मा के साथ युक्त होकर के काम कर रहा है, इसी को योग कहते हैं। तो जो उसका डिवाइन प्लान है उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। जब वही नहीं छोड़ रहा तो आप कैसे छोड़ेंगे? तो कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है अनीता जी, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके स्वयं के लिए आपके जो कर्तव्य हैं उन्हें करिए। पर एक्स्ट्रा जुड़ाव को मोह कहते हैं। कि मान लीजिए 6 महीना के लिए आपका बच्चा बाहर गया है, दिल्ली गया पढ़ने के लिए, आप रोज उसको याद करके रो रहे हैं, तो इसको मोह कहते हैं। अब आप उसको याद करके रोएंगे तो डेफिनेटली ये सत्य है कि वो भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि विचार जुड़ते हैं। किन्हीं भी 2 जीवात्माओं के बीच कनेक्शन होता है, और एक व्यक्ति का अपने परिवार के संग सभी सदस्यों के संग जुड़ाव, कनेक्शन होता है। तो जैसे लाइट के बल्ब हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। अब यदि एक बल्ब खराब हो गया तो दूसरा भी नहीं जल पाएगा। ठीक उसी तरह यदि आपके मन में पीड़ा है तो उसके मन में भी पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, आप उसको कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत से लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर गए हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्लेस योर चिल्ड्रन, दैट्स इट। केवल अपने बच्चों को आप आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, बस। रोइए मत उनको याद करके। जब भी कभी लगे कि मन भारी हो रहा है, तुरंत परमात्मा को याद करिए। तो मोह में और कर्तव्य में यही अंतर है। कहीं कर्तव्य से पीछे नहीं रहना है, करना है, बांध के नहीं रखना है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और आसक्ति कैसे कम होगी कि जितना आप ध्यान करेंगे, परमात्मा का साधना करेंगे, उतनी आसक्ति, उतना जुड़ाव कम होता जाएगा। ज्ञान भी तो है साथ साथ कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान पाठ भी है कि भाई उसे उसकी जिंदगी जीने दो, तुम उसके पीछे मत जाओ, ये ज्ञान पाठ है। क्योंकि अब आप मान लीजिए किसी के बच्चे नहीं हैं, या आप उनकी तरफ उनका दायित्व नहीं है, पति है, उनके लिए काम कर रहे हैं, या आप अपने ही स्वास्थ्य के लिए, अपने ही काया के लिए काम कर रहे हैं, उसके संग में तो मोह होता है। अपनी काया के प्रति तो बहुत बड़ा मोह है। जरा सा कुछ बीमार हो गए तो ये संकट आ जाता है कि अब क्या होगा। स्पेशली जो वृद्ध हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के मन में बड़ा डर आ जाता है कि यदि हम कुछ हो गया हमारे संग तो क्या होगा हमारा। डर मत करिए, भगवान का नाम लेते रहिए और देखिए कि कैसे पार लगाएगा वो। डरिए मत, वो साथ है तो डर किसका। तो इस तरह से मोह को हटाया जाता है। एक ही तरीका है केवल एक ही कि आप परमात्मा का ध्यान करिए, हैव फेथ। और ये फेथ कोई अंधविश्वास नहीं है, दैट इज ट्रूथ। जो योगी होता है बहुत वाइब्रेंट होते हैं योगी लोग। देखिए उनकी ये शरीर कितने बलवती होते हैं, जल्दी से बीमार नहीं होते। अलग अलग तरह के योगी होते हैं, तो आपको ऑटोबायोग्राफी में आप देख ही रहेंगे किस तरह अलग अलग प्रकार के लोग हैं। पर क्योंकि उनके अंदर भगवान को लेकर के आस्था ही नहीं, उनका भगवान से साक्षात्कार हो चुका है, तो वो जानते हैं कि ही इज देयर। तो निर्भय होते हैं, डर नहीं होता। न अपने लिए डर होता है, न अपने परिवार के लिए, न अपनी धन संपत्ति के लिए, न अपने स्वास्थ्य के लिए डर नहीं होता। बिकॉज ही इज देयर, ही इज वॉचिंग। और बाकी ये सारी चीजें क्या है, ये अनित्य हैं। और फिर ये जैसा आपने कहा कि अपना गोल पे टारगेट रखो कि हमारा गोल क्या है। ये सुख है, ये भौतिक सुख है, ये वो आनंद है जिस आनंद के लिए हम आ रहे हैं यहाँ पे। दोनों में बहुत अंतर है। लगता है ऐसा कि सेम है, बट ये सुख और आनंद दोनों बहुत सटल डिफरेंस है, महीन सा डिफरेंस है, लेकिन वो है।
क्या तो हम ये सोच के निराश हो सकते हैं कि अभी हमें बहुत परिवर्तन करने हैं, अभी हमें बहुत दूर जाना है, कभी हमें कैसे छूटेंगे, कैसे छूट पाएंगे, और या हम उस परमात्मा तत्व पर ध्यान करके आशा से भर सकते हैं। इसी को चॉइसेस कहते हैं ना। आपको क्या चाहिए, किस में मजा आ रहा है? अपने ऊपर ध्यान करके मजा आ रहा है या उस पर ध्यान करके मजा आ रहा है? यही सीखना है ना कि अपने ऊपर ध्यान नहीं करना। हम तो हैं ही गलतियों के पात्र, तो अपने ऊपर क्या ध्यान करना है? यदि हमारे ही बस में होता तो अभी तक हमने अपना जीवन खराब किया होता क्या? हम बचपन में हम पैदा ही ज्ञानी होते, पर हमारे हाथ में है नहीं, तो जिसके हाथ में है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो ना। आप जिसका ध्यान करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं, पता है ना। एक टिपिकल बहू मेरे पास आई थी, टिपिकल सास से परेशान, और कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे। काफी समय पहले की बात है, बहुत मजेदार था वो। तो एक दो बार आई मेरे पास, उसके बाद मैंने उसकी सासू जी से मिलना हुआ एक बार, तो अनकैनी रिजेम्बलेंस था दोनों के बीच। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो तुम उनका ध्यान करते करते वही बन गई हो। बोली मैं उनका ध्यान क्यों करूंगी, मुझे तो उनसे बहुत ही चिढ़ होती है, जो भी उसने वर्ड्स कहे थे। मैंने कहा तो वो भी तो तरीका है ध्यान करने का ही, सोते जागते तुम्हारे दिमाग में वही है। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य जैसा बन जाता है उसका ध्यान करने से। तो परमात्मा तो सब जगह है, वो तो आनंद है। यदि आप उसका ध्यान करेंगे तो उसके जैसे नहीं बन जाएंगे क्या? So beautifully, this is such a beautiful example. मतलब हम जिसका ध्यान करें हमें वही दिखेगा, सही कह रही है ना। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम